हेलो। हाय। हेलो, हाय मैम, कैसे हैं? हाँ हाँ। वो पता नहीं मिस्टेक हो गया था नंबर में। नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। और कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ ठीक है। आप कहाँ से हैं? मैं तो यूपी बिहार से और क्या करते हैं आप? हाउस वाइफ हूँ आजकल, और एक 2 ईयर की बेबी की मदर भी। ओके, ओके। तो आप भी मतलब इसमें बैटिंग में, गैम्बलिंग में एडिक्ट हो गए? हाँ जी। एडिक्ट हो एक्चुअली गए या फिर मतलब ठीक है, मतलब शौकियापन ने खेला और पैसा लग गया, नुकसान हो गया, ऐसा क्या हुआ? मतलब खेला तो ऐसे कि शौकिया में, और ऑब्वियस सी बात है कि पैसों की नीड थी ही। मेरे हस्बैंड के थ्रू ये मेरे साइड आया, मैं उनके साथ खेलती थी और खेलते खेलते मैं कब इसमें एडिक्ट हो गई मुझे हुँ। पता नहीं चल पाया। और अभी आपके हस्बैंड जो हैं वो इससे बाहर निकल गए या वो भी एडिक्ट हैं इसके? नहीं, क्या बोल रहे हैं? आवाज़ वो कट भी रही है। है। मैं उनको भी समझाती हूँ कि आप भी मत खेलो। क्या? नहीं, नहीं, कुछ नहीं। हेलो। नहीं, हाँ, हाँ, तो वो भी खेलते हैं अभी भी रेगुलरली? वो भी खेलते हैं, रेगुलरली खेलते हैं। बट क्या होता है कि वो भी लॉस में चले जाते हैं। बट जैसे मुझे ये चीज फील हो चुकी है कि हुँ। इसमें हम सेविंग तो नहीं कर पा रहे और लॉस जा रहे सेविंग हैं, क्या हो लेकिन रही है? उनको, हाँ, और उनको ये चीज लेकिन उनके माइंड में नहीं आ पा रहा है ये चीज कि उनका पैसा भी जा रहा है, मेरा भी जा रहा है, और हमारा कितना नुकसान एक्चुअली है? कोई, आपके हस्बैंड का कितना नुकसान है और आपका कितना मेरे नुकसान है? हस्बैंड का तो मुझे वो एक्चुअली कुछ भी शेयर नहीं करते हैं, तो मुझे नहीं पता है कि उनका कितना लॉस है। बट जहां तक मुझे पता है कि वो लॉस में है, काफी लॉस में है, और मेरा भी ऐसा है कि मेरा तो अराउंड 2 lakhs वो आपकी लॉस है। सेविंग का ये हाँ, चला गया। सेविंग कह सकते हो कि देखो मेरे और आप पास कुछ तो कोई बता रहे थे अर्निंग सोर्स गोल्ड है वो, नहीं एक्चुअली। आप कुछ बता रहे थे कि मैं वही गोल्ड कह भी रही हूँ, आपने, हाँ जी। गोल्ड। एक्चुअली मैंने क्या किया कि जैसे कि मैं कह रही हूँ कि मुझे कभी पता ही नहीं चल पाया कि इसमें एडिक्टेड कब हो गई मैं खेलते खेलते इसमें, मतलब गोल्ड जो अपने होते थे, देखो मेरे पास अर्निंग कोई सोर्स है नहीं, हुँ, हुँ। और इसमें एडिक्टेड होते होते मैंने क्या किया, अपने मेरे पास जो भी गोल्ड होते थे मैं उनको जाके गोल्ड शॉप में दे आती हूँ, और उसके बिहाफ पे पैसे लेके उसमें मैंने लगाते गई बेटिंग ऐप में। और कौन-सा गेम खेला आपने? ये मैंने रोलेट। ठीक है। बस केवल रूलेट में लगे हैं आपके इतने पैसे? हाँ हाँ, मेरे सारे पैसे जो और है आपके जो रोलेट में हस्बैंड ही हैं वो लगे। भी रूलेट खेलते हैं? हाँ, वो भी रोलेट ही खेलते हैं। ओके। और लास्ट टाइम कब किया था आपने बैटिंग? आखिरी लास्ट टाइम मैंने परसों ही किया था। परसों ही किया था? हाँ। कितने रुपए लगाए और कितने गए, कितने आए उस दिन? एक्चुअली क्या होता है कि देखो मैंने लास्ट अगर जब बैटिंग की है तो मैंने 500 लगाए थे, उसमें मैंने अर्निंग भी किया 1500, मतलब 2000 उसको बनाया, हुँ, और खेलते खेलते वो 500 जो मैंने रिचार्ज किया था वो भी हुँ। चले गया। अच्छा, पहले प 500 से कि 1500 मैं उसमें हुआ, फिर 200 वापस लास्ट, 0 हो गया। मैं लास्ट 200 300 ही बनाकर छोड़ दूंगी, मैं ऐसा मेरा माइंड सेट होता है। बट पता नहीं क्या होता है कि उसमें खेलते खेलते कब वो जो रिचार्ज किए रहते हैं हम, जबकि डबल टिबल भी बन जाते हैं, पर वो पता नहीं माइंड ट्रिप क्या उस टाइम वो तो होता है, कॉमन समझ चीज़ है। में नहीं आ आपने पा रहा आपने एक चीज़ अभी जो मैंने एक वॉइस है। रिकॉर्डिंग डाली थी, एक आईटी की लड़की थी गुजरात की, आपने वो सुनी थी? हाँ हाँ हाँ, सुनी थी, लेकिन वो काफी लॉन्ग थी, और एक्चुअली मेरे हस्बैंड आ गए थे तो मैंने उसको उसने भी होल्ड कर दिया था, तो वेरी मैं सुनी उसने भी नहीं। एक ही कंसर्न रेज़ करा था कि जब आप जीत भी जाते हो ना, तो आप हाँ जो है, आपको रुकने की इच्छा नहीं करती है। तो पता है क्या है, अपन जो सोचते हैं ना कि अपन एक सिस्टमैटिक गैम्बलिंग कर लेंगे, सपोज़ करो 500 के मैंने 1500 कर लिए, तो मैं निकाल लूँगा, मैं शांति से फिर खाते में डाल के मैं सो जाऊँगा, फिर अगले दिन करूँगा। वो पॉसिबल ही नहीं है। मुझे यही चीज समझ में नहीं आ रही थी इतने दिन से, मुझे 4 मंथ हो गए हैं इसमें खेलते हुए, और देखो मतलब मेरे पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं है। मैं ये सोचती हूँ कि 200 300 भी पर डे के लिए मेरे पास बहुत है, क्योंकि मैं रहती गांव में हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कोई ऐसे खर्च नहीं है। लेकिन पता नहीं वहां पे खेलते खेलते वो क्या माइंड ट्रिप होता है, मुझे वही चीज जानना था। सोच समझ के भी करते करते वहां पे क्या होता है आज तक मैं नहीं समझ पा रही हूँ उस चीज को, और इतना लॉस होने के बावजूद भी नहीं समझ पाई हूँ कि क्या हो रहा है उसमें। हुँ, जबकि हुँ, देखिए हुँ। अभी मैं आपसे आज बात कर रही हूँ, मैंने परसों ही लास्ट मतलब 2 days पहले खेला। फिर वो नाइट में 12 1 बजे खेलती हूँ मैं, मुझे नींद नहीं आती है। जब भी मेरे पास पैसे आते हैं मैं ये सोचती हूँ कि मुझे नहीं खेलना है, अब नहीं खेलूंगी। बट पता नहीं, अगर ऑनलाइन मेरे पास पैसे आए हैं तो मैं उसमें रिचार्ज करके नहीं बैठ जाती हूँ, मैं और कोई काम नहीं करती फिर उसके अलावा।
यार आपका कंसर्न ठीक है और आप जो अपने सिम्पटम्स बता रहे हो ना, वो वैसे ही हाँ, हैं जैसे आप, मैं और जो बाकी लोग हैं वो फ़ील करते हैं। ठीक है, वही एक एक वही मिनट तो आप समझना 1 चाह मिनट रहे आप थे होल्ड कर। हम। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ, मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूँ जैसे आप कमा नहीं रहे हैं, ठीक है? तो आपने ठीक क्या है। करा अपना जो पैसा जोड़ा हुआ था वो इसमें वेस्ट कर दिया, ठीक है जी? हाँ, आपके हस्बैंड कमा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो जो पैसा कमा रहे हैं वो इसमें डाल रहे हैं, ठीक है जी? मैं हाँ, हूँ, मैं आप लोगों से 1500 2000 किलोमीटर दूर बैठा हूँ। मैंने पैसे कमाए हैं, मैंने भी डाले हैं, मैं भी हार रहा हूँ। एक लड़की जो गुजरात में बैठी है, वो भी हार रही है। एक किसान जो है, जो महाराष्ट्र में बैठा है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे से बात करी और जिनकी यूट्यूब पे ओके, ओके, कन्वर्सेशन ओके, अवेलेबल है। ओके। सबका एंड रिजल्ट सेम है। कोई 2 करोड़ हारा है, कोई 50 लाख हारा है, कोई 15 लाख हारा है। आप 2 लाख हारे हो, आपके हस्बैंड का मैं बेर मिनिमम मान के चलता मीन्स हूँ 8-1 लाख हारता हूँ। जो भी जो भी खेल रहे हैं वो हारे ही हैं। हाँ। मतलब ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो कि तो इसमें मैडम मतलब। इसको देखो, मैं आपको हाँ, बताता हूँ, जो घर की महिला होती है ना, हाँ, मतलब आप लोगों को घर की लक्ष्मी बोला जाता है, लेडीज़ लोगों को, है हाँ, ना जी? वो किसी कारण से बोला जाता है। उसका रीज़न क्या होता है कि आदमी अगर 2 पैसे भी कमाए ना, तो औरत में इतनी शक्ति होती है कि उस 2 पैसे को बचा-बचा के अपने सही डिसीज़न से, अगर आदमी गलत हरकतों में फँसा हुआ है, तो भी उसको बचा के उन चीज़ों से पैसे को इस हिसाब से जोड़ती है कि आने वाले टाइम में उनके लिए पैसा जुड़ जाए और घरवालों के लिए और उनके बच्चों के एक्चुअली। लिए एक कॉर्पस इकट्ठा हाँ, रहे। हाँ, हाँ। जो आप कह रहे हो ना, एक्चुअली मैं चाह रही थी और मैं यही कर रही थी। और मैं उनको भी, देखो उनका अर्निंग सोर्स भी ऐसा है कि ज़ीरो ही है। 10,000 आज की डेट में कुछ नहीं होता है। वो 10,000 भी लाते हैं मंथली और वो उसमें चले जाता है। मैं उनका सपोर्ट ही बनना चाह रही मैम थी, जैसे देखो, कि मैं एजुकेटेड हूँ, सारी चीज़ें मेरी अच्छी थी। अभी यहाँ पे बैठ हो गई है, तो मैं उनका सपोर्ट सिस्टम ही बनना चाह रही थी। पता नहीं मेरे साथ। मैं बिल्कुल मानता हूँ, आपने जो हाँ, ये चीज़ में आए हो ना, वो आप एक हाँ। साफ़ नीयत से आए हो कि कल को मैं मेरे आदमी का सहारा बनूँ। अगर वो 10,000 कमा रहा है तो मान लो मैं महीने के 3-4 हज़ार रुपए का भी उसको सपोर्ट कर दूँ, मेरे घर खर्चे उससे चला लूँ ताकि उन पे बोझ ना बने, है ना जी? बस, यही बस रीज़न यही है। चीज़ मैं चाह रही लेकिन थी। आप हाँ। एक चीज़ देखो, अगर अपन साफ़ नीयत से भी कोई गलत काम में जाएँगे ना, तो उसका भी रिज़ल्ट खराब ही आएगा। अभी वही मैं देख रही हूँ कि रिज़ल्ट तो इसका ऑल ओवर ज़ीरो ही आया। है ना मैम? तो मुझे पता है कि इसकी नेगेटिविटी काफ़ी, मतलब मेरे माइंड में भी इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि मुझे। अपन इससे पीछे ही हो रहे हैं जीवन में। जैसे यस, मतलब यस, मुझे यस। मुझे आपको, आप जितना मेरे को जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत आदरपूर्वक आपसे बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपको बोलूँगा ना कि आपके हस्बैंड कम कमा रहे हैं, तो मैं कहीं भी किसी तौर से आपको नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं एक रियलिटी ग्राउंड पे आपसे बात कर रहा हूँ। आपके हुँ। हस्बैंड की इनकम है कम, काफ़ी कम है मैडम, बहुत कम है, ₹10,000 से कुछ नहीं होता। आपकी जो डॉटर भी है, कल को उसकी एजुकेशन वो बड़ी होगी, चलो सूनर और लेटर आपके हस्बैंड की तनख्वाह बढ़ेगी, लेकिन अब देखो 10,000 से एकदम से 70-80 हज़ार तो होगी नहीं, वो धीरे-धीरे ग्रेजुअली बढ़ेंगे। जी, है ना? तो मैं हाँ, आपको एक चीज़ ये बोलता हूँ, अगर आप बोल रहे हैं कि यार उनका पैसा जो उन्होंने हारा है, वो मुझे लगता है ज़्यादा हारा है और आपने भी 2 ढाई लाख रुपए हार दिए और आपकी ज्वेलरी आपने बेच दी। जी, सही बोल रहा हूँ? हाँ। तो जी। मैडम आपको यहाँ पे बोल्ड डिसीज़न लेना पड़ेगा कि आपको खुद तो रुकना ही पड़ेगा और साथ में आपको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मैं अपने पति को भी रोकूँ, क्योंकि ये जो चीज़ है ना मैडम, ये चीज़ कल को आपको बढ़ने नहीं देगी जीवन में। बिल्कुल नहीं आज बढ़ने देगी मैडम। मेरा मेरा ये कन्वर्सेशन करने का रीज़न ही यही था कि मैं जैसे अपने आप में इसको रख तो रही थी कि मुझे नहीं खेलना है, मुझे होल्ड करना है, मुझे अपने हस्बैंड को भी रोकना है, बट मैं रोक नहीं पा रही थी। रीज़न यही था कि वो मेरे साथ क्या हो रहा था नहीं पता, हस्बैंड को तो चलो ठीक है, मैं उनको बोलती हूँ तो भी वो नहीं समझते हैं और मैं भी अपने आप को नहीं समझा पा रही थी, मैम तो ऐसे कैसे नहीं समझते मैडम? समझाना पड़ेगा। यार मैम औरत से तो हर आदमी नहीं, डरता है मैम। मेरे हस्बैंड तो डरता है, ये क्यों नहीं डरता? पता नहीं। मैडम मैं अगर 3 महीने से जुआ नहीं खेल रहा हूँ ना मैडम, तो मेरी वाइफ़ का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। आज मैं जुआ खेलूँगा, उसको पता लगेगा ना, तो मैडम मैं थर्रा जाऊँगा, उसको कैसा रिएक्शन आएगा कि उसने उसने अपनी सेविंग निकाल-निकाल के मुझे दी है, ले भाई तू अपना नुकसान चुका ले, अब मत एक्चुअली खेलना। सेम थिंग ये भी होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जैसे आज मैं ज़ीरो पे बैठ जाती हूँ, मैं अपने दोस्तों से इधर-उधर से पैसे ले लेती हूँ और मेरे पास जो पैसे होते हैं मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ, क्योंकि वो तो अपनी सैलरी गँवा बैठे होते हैं। मैम मैं लेकिन क्या आप करती हूँ मेरे पास। हाँ, जी, बोलिए। मैम 1 सेकंड, भूखती, आज भूखती से करा लो। मैं करूँ बता? लेकिन 5:30 पे करूँगा, तो 5 घंटे करता हूँ। देखो लेकिन क्या होता है, हेलो, हाँ, हाँ, हेलो। होता क्या है मैडम, जैसे मान लो
मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात बताऊँ, जब आप खुद ही सही रास्ते पे नहीं हो, तो आप दूसरे को सही रास्ता नहीं दिखा पाओगे। आप क्या कर रहे हो? बिल्कुल आप राइट आप। पाप में भागी बन रहे हो। आप क्या कर हाँ, रहे हो? मैं दोस्तों से पैसा लेके मेरे आदमी को दे रही हूँ ताकि वो जुए में हार जाए। वो तो यही रहा है ना, कमा तो नहीं रहे वो। हाँ, अब वो आप एक तो बात यही बताओ, रहा है। आपको 4 पैसों की ज़रूरत है, आपने उधार लेके उन 4 पैसों को कमाने के चक्कर में जो ₹2 उधार लिए आपने, वो भी गँवा दिए। तो डबल नुकसान हो गया, आया तो कुछ नहीं। अब साला जो था नहीं, उसके अलावा अब सामने वाले को चुकाना और है। आप नहीं चुकाओगे, तो लोग आपके लिए बातें बनाएँगे, ताने बनाएँगे, गलत नज़र से देखेंगे। समझे मैम? और देखो, समझे। मैं ये मानता हूँ कि एक बेटी का पिता, एक बेटी की माँ होना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है। मेरी भी बेटियाँ हैं, मेरी 2 बेटियाँ हैं मैडम। और मुझे जी, ऐसा लगता है कि अगर मैं ये काम 24-25 साल में करूँ, 27 में करूँ, मुझे समझ में आता है, चलो ठीक है, कर लिया, कर लिया, कर लिया। अब चूँकि मैं एक बाप बन चुका हूँ 2 बेटियों का, मुझे ज़्यादा ज़िम्मेदारी से मेरे डिसीज़न्स लेने पड़ेंगे, चाहे वो मेरे फाइनेंशियल डिसीज़न हो, चाहे मेरी हेल्थ को लेके हो, चाहे वो मेरे आने वाली लाइफ़ को लेके, जो भी मैं डिसीज़न्स लेता हूँ लाइफ़ में। आप एक हाँ चीज़ जी, हाँ देखिए, जी। 10,000 आपका आदमी कमा रहा है अभी आज की तारीख में, कल को आपकी गुड़िया बड़ी होगी 3 साल की, 4 साल 3 साल में बच्चों की एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है मैडम, है ना जी? बिल्कुल, आप कैसे कम्पेंसेट करोगे? अगर ये आदत तो छोड़नी ही है, इसके अलावा मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप भी एक साइड इनकम का ज़रिया ढूँढो, लेकिन वो जुआ-सट्टा नहीं होना चाहिए। मैडम मैं एमबीए हूँ, मैं बीटेक हूँ, एमबीए हूँ, मेरी एमए अभी कंप्लीट हुई है और शायद मैं पीएचडी के लिए भी जाऊँगा। मेरे पास 4 डिग्रियाँ हैं। मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि मैडम इसमें नुकसान है, क्योंकि 4 डिग्रियों वाला भी इसमें नुकसान है, इसमें 10,000 वाला भी एक्चुअली नुकसान है, एक्चुअली जिसके ऐसा पास यहाँ बतेरा भी पैसा है होता है। उसके पास भी नुकसान है मैडम। जी, प्लीज़ वो तो बोलो। मैं समझ चुकी हूँ कि इसमें नुकसान ही है। मैं तो एजुकेटेड होके भी मतलब मेरी क्या है शादी गाँव में हो गई है, तो यहाँ पे क्या है आप जैसे कह रहे हो कि आप एक अदर अर्निंग सोर्स बनाओ, इनकम सोर्स बनाओ, तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। मुझे पता है कि जुआ-सट्टा मैम सबसे पॉसिबल सारी चीज़ें होती हैं मैडम। स्कूल ह तो वहीं पे भी होंगे ना, आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, आप वहाँ पे हाँ, स्कूल आंगनवाड़ी है। में जॉब कर सकते हैं मैडम। और सुनो, अगर आपको मान लो गाँव का ही है, तो आप सरकारी की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप एजुकेटेड हैं, तो आप करो ना तैयारी, क्या दिक्कत है? आपको पता है एज़ पर लेबर लॉज़ वो शादीशुदा औरत को एक लोकेशन उसकी होम लोकेशन मिलती है, जहाँ वो चाहे। सपोज़ करो आपका सिलेक्शन भी होता है, तो आपको घर छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी 5-1 साल तक तो एटलीस्ट। ये सारी चीज़ें पॉज़िटिव आउटकम्स होते हैं, आपको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा अपना टाइम। और मैं सही बताऊँ, 10,000 रुपयों में आने वाले टाइम में घर खर्चा नहीं चलेगा, सोर्सिंग तो देखनी पड़ेगी मैडम। यही यही टेंशन को आप लेते-लेते टेंशन मैंने मत लो, आप ये टेंशन मत इनकम लो। सोर्स बना लिया और मैं उधारी में कब चली गई, कब मेरी मैम ज्वेलरी, कब उधारी से मेरे तो गोल्ड, देखो, सेविंग्स। उधारी से तो हाँ, निकलना पड़ेगा। और वो आज नहीं निकल पाओगे, कल नहीं निकल पाओगे, वो स्लोली और ग्रेजुअली एक प्रोसेस है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और वो धीरे-धीरे जाएगा, उसको जाने दो। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि चलो, और पता है आपको एक बात बताऊँ, आपको रुक-रुक के एक चीज़ और मन में आएगी, कि यार मैं इसकी किश्तें बाँध लेती हूँ। सपोज़ करो मेरे को ₹10,000 देने हैं किश्तों के, महीने के, और मैंने 2 साल की हुँ, किश्तें बना ली मेरी उधारी चुकाने के लिए। आप सोचोगे यार एक काम करती हूँ, इस महीने धीरे-धीरे तरीके से जुआ खेल के जो मेरे दो ₹10,000 की किश्त है उसका पैसा निकाल लेती हूँ। आप हो सकता है 1 महीना सक्सेसफुल हो जाओ, 2 महीना सक्सेसफुल हो जाओ, तीसरे महीने आपके मान लो सपोज़ करो 10,000 लग गए। तब 10,000 आपकी उधारी के भी गए, 10,000 आपका नया टेंट पड़ा, तो आपकी वापस से उधारी एक एक्स्ट्रा माथे पड़ जाएगी। तो ये तो छोड़ना ही पड़ेगा मैडम, छोड़ना ही पड़ेगा। और ये काम तो आप आज से ही बंद कर देना कि दोस्त से लेके पति को पैसे दे रहे हो ताकि वो जुए में लगाए। मैडम रूलेट में आप आज कमा लोगे, कल कमा लोगे। चलो मैं तो ये बोलता हूँ 7 दिन तक लगातार कमा लोगे। लेकिन आप 1 महीने बाद उसका एंड रिज़ल्ट देखोगे ना, तो भी वो ज़ीरो ही होगा मैडम। 3-3 7 दिन की तो बात बहुत दूर की बात है। आज हम कमाते हैं और कल ही चले जाते हैं सारे पैसे और हाँ, जितना जो जो मतलब उसमें से जो अर्न किया होता है वो तो जाता ही जाता है, जो हम हमारे पास होता है वो भी चले जाता है। सही बात है। अभी मुझे समझ में आ चुकी है ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा ही समझ में आ चुकी है, बस रुक नहीं पा रही थी मैं। मैम जो मैं रोकना कह रही थी कि पड़ेगा। मैं एडिक्टेड कब हो देखो गई मुझे एडिक्टेड पता नहीं मैम चला। ऐसा कुछ नहीं होता यार, मतलब होता है, मैं भी मानता हूँ, जो लोग, मैं भी हूँ। आज की तारीख में मैं हाँ, भी एडिक्टेड हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने अभी बहुत बार, मेरा अगर रात को नींद नहीं आती, मेरा मन करता है मैं कर लूँ। चलो अच्छी बात है कि मैं रुका हुआ हूँ, और मुझे लिटरली कभी लगता है कि जिस दिन मैंने कर दिया ना ये वापस से, तो फिर मेरा हुँ। मरण है। फिर मैं नहीं रुक पाऊँगा, फिर मेरे को बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ मैडम, अपन आज की तारीख में बर्बादी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आप अपनी बेटी को देखो, 2 साल की बेटी है आपकी? हाँ, 2 मतलब 2.5 साल की हो 2.5 साल चुकी है की, वो। 6 महीने बाद, मतलब अगला जो सेशन आएगा अप्रैल वाला, मतलब अगर देखा जाए तो वहाँ से स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। 3 साल हाँ इज़ अ जी। एवरेज एज टू गेट द चाइल्ड एजुकेटेड, स्टार्ट हो जाता है। वो खर्चा, उसकी ड्रेस का खर्चा,
ठीक है जी? उस स्कूल में जो आई चीज़ें वो खर्चा, कल को आप लोग सेकंड बच्चा अगर प्लान करते हैं, तो आप कैसे कर पाओगे? 10,000 रुपए ऊपर ये से सारी उधारी। चीजें ही टेंशन में तो आते-आते मैडम मैं मतलब टेंशन जो है ना, टेंशन सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन ये है, इस जो अपनी जो सिचुएशन है, आप बैठो, किताब लो, कॉपी लो, आप समझो कि इस चीज़ से मैं कैसे बाहर निकल सकती हूँ। इसके खूब सारे तरीके होते हैं। आपने जैसे मेरे से चैट करी तो मैंने भी देखा कि आपकी इंग्लिश जो है वो खराब नहीं है, आपकी इंग्लिश अच्छी है। स्कूल में पढ़ाने लायक आपकी इंग्लिश है। आप स्कूल में पढ़ा सकती हैं। आपका कितना ही बड़ा गाँव हो, वहाँ पे गिनती के 5 स्कूल तो होंगे। सभी में जाके आप बात करो कि साहब मेरी ये डिग्री है, मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ, मैं मैथ्स एसएसटी पढ़ा सकती हूँ। बच्चों को 7,000 8,000 रुपए भी अगर गाँव की तरफ से आते हैं तो आप दोनों की कंबाइंड सैलरी हो गई 18,000 रुपए, जो कि 10 से मोटा-मोटी हाँ, डबल की तरफ ही हुई। आप स्कूल में जा सकते हो, आप कॉलेज में जा सकते हो, आप आंगनवाड़ी में नौकरी कर सकते हो, आप सरकारी की तैयारी कर सकते हो। मैं आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम में नहीं बोलूँगा, इनमें टाइम लग जाएगा। और ये ओके, सारी ओके। चीज़ें तब होती है जब आपके पास एक टैलेंट होता है। मैडम मैंने खूब सोचा मैं क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है यूट्यूब पे वीडियो बनाना। अब मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया, मुझे किसी में इंटरेस्ट ही नहीं आया, तो मैंने यही चुन लिया कि यार इसमें मैं बर्बाद तो हूँ ही, चलो औरों की बर्बादी अगर मैं कुछ हद तक रोक सकता मतलब हूँ, मैं करूँ। आप भी इसमें खेलते हाँ, थे बहुत मैडम पहले? बहुत खेला हूँ मैं, मैंने अभी साढ़े 3 महीना हुआ है छोड़े हुए, मैं तो खूब आ रहा हूँ। तो ऑल ओवर साढ़े 3 मंथ में मतलब आपने ऐसा किया है कि कभी बीच में आपका मन किया मैम हो मन और तो आपने बहुत खेल करता लिया है, हो? मन बहुत करता है लेकिन मैं कर नहीं। बिल्कुल करता है, लेकिन मैंने और खूब आप सारे मतलब रिस्ट्रिक्शंस अपने लगा रखे हैं। अपने मैडम फैमिली और अपने मतलब वाइफ मेरी की वजह वाइफ़ को से? पता है, हाँ। नहीं फैमिली को तो बिल्कुल नहीं पता मैडम अभी। वाइफ़ को ओके, मेरे ओके। पता जैसे है। कि मैं कह रही थी कि मेरे हस्बैंड को पता है और मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता मैंने क्या ये करा है चीज़। मैडम, मेरी वाइफ़ को मैंने पूरी तरीके से तैयार कर रखा है, उसको नफ़रत है इस चीज़ से। मैं क्या करता हूँ, मेरी जो सैलरी आती है ना मैडम, वो मैंने मेरी वाइफ़ के अकाउंट में डालता हूँ। मैं जो मेरा खर्चा है आज की तारीख में वो मैं कैश से चला रहा हूँ, यूपीआई मैं यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि यूपीआई खाते में दिखेगा, आपको मन में वटवटी सेम मैं भी मचेगी। मतलब ऐसे ही चाहती थी कि और मैं अपने ऑनलाइन में मतलब सारा मैम कुछ यूपीआई डिजिटल मैम करके देखो यही होगा, हाँ। अकाउंट्स के पासवर्ड चेंज कर दो, सॉरी अकाउंट के फ़ोन नंबर चेंज कर दो ताकि यूपीआई का अब मेरे पासवर्ड लिए चेंज हो जाए। करेंगे कल ही मैंने अपना अपने फ़ोन की सारी मतलब फ़ोन को रीसेट मारा तो सारा वो जैसा होता था कि मुझे कोई भी पासवर्ड याद नहीं रहता है, ठीक है? मेरा एफबी, इंस्टा किसी की भी आईडी पासवर्ड मुझे याद नहीं होता है। बट बैटिंग ऐप में जितनी मैंने आईडी बनाई थी सबके पासवर्ड सबके सारी चीज़ें मैंने नोट करके लिख के देखो और मैं उसको लॉगिन कर देती थी। तो मैम अभी मैं ऐसा हुआ है कि कल से हाँ जी। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, जिनको मैंने बचपन से अपने रोल मॉडल में देखा है। एक हैदराबाद के सर थे जिनसे मेरी बात हुई थी, उनके आज की तारीख में 2 करोड़ का नुकसान है और उनकी बिल्कुल हालत नहीं है 2 करोड़ देने की। आप देखना वो वीडियो, बहुत ज़्यादा वो वैसी है, मतलब थोड़ी क्या बोलूँ मैं ओके, आपको, ओके। डिप्रेसिंग सी है। उनको आज कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ, और पता है मैडम वो इतनी अच्छी डेज़िग्नेटेड पोस्ट पर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है उनकी और उनकी वाइफ की। ठीक है जी, हुँ। मोटा-मोटी दोनों तो 2.5 लाख के आस-पास महीने का कमाते हैं और आज उनका नुकसान इतना बड़ा है, तो इसमें क्या है, पढ़े-लिखे किसी भी स्टेट से हों आप, कोई भी भाषा बोलते हो आप, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, इसमें हाँ। सबकी बर्बादी है मैडम। इसमें नुकसान में सिर्फ़ एक आदमी नहीं है जो वो ऐप चला रहा है और उसके अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं। जुए-सट्टे से नुकसान ही है। मैडम मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास अपने बच्चों की फीस भरने के रुपए नहीं है, लेकिन वो कहीं न कहीं से सट्टा लगाते हैं मैम। कल को ऐसा ना हो कि आपकी बेटी 6 महीने बाद बोले, मम्मा मेरे दोस्त स्कूल जा रहे हैं, मेरे को भी स्कूल जाना है और आपके पास पैसे नहीं हो, आप मुँह देखते रहो उसका कि बेटा मैं पढ़ा दूँगी तेरे को घर पे। सेम ये जो फीलिंग आप दिन कह रहे हो कि आ यही जाएगा मैडम, फील ये दिन आ करते-करते जाएगा। हमको इतना रिग्रेट होता है मतलब मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड को होता है या नहीं होता है। मुझे काफ़ी होता है कि मैं अपने बच्चों के लिए खिलौने या कुछ मतलब ऐसा नहीं कुछ ला पा लूँ रहे ना? नहीं ला नहीं पा ला रहे पा ना? रही मैं बिल्कुल जब से जबकि जब जब से वो हुई है मैं उसके लिए सारी अपनी सेविंग सब कुछ उसके ऊपर मतलब लाती थी। मैडम अभी मैं ऐसा आपको हुआ कि जब से मैंने जुआ खेला अपने लिए कपड़े, बेटी के लिए कुछ चीज़ें मैम मंगवाना सब कपड़े तो कुछ छोड़ो, बंद आपने हो अपने गया। गहने बेच दिए मैडम, वही मैं कह रही है ना? थी, यही सब की वज़ह से तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है और मैं इसी की वज़ह से देखो डिस्कस मैं आपको करना एक चाह रही बात थी बताता कि हूँ, इस चीज़ से आप नफ़रत कर लो, मतलब मैं सही बताऊँ आपको, आपका पति अपनी कसम भी देना कि आज खेलते हैं, आप उसकी कसम तोड़ देना भाई मैं आज के बाद नहीं खेलूँगी। मैडम आप घर की लक्ष्मी हो, औरत को घर की लक्ष्मी इसलिए बोला जाता है क्योंकि औरत ही रिस्पॉन्सिबल होती है घर बनाने में और औरत ही रिस्पॉन्सिबल होती है घर को खराब करने में। ये जो आप इनका साथ दे रहे हो ना मैडम, आप दोनों मिलके घर खराब कर रहे हो अपना। मैं ये बोलूँगा, बुरा मत मानना। नहीं, नहीं बुरा नहीं मानना है। आपको अपना मतलब घर बचाना है ना, तो सबसे पहले आपको अपनी आदतें सुधारनी पड़ेगी। दूसरी बात, आपको अपने पति के लगाने पड़ेंगे लठ कि भाई अब तू रुक जा, तू ऑलरेडी बहुत कम कमा रहा है, कल को अरे आप इमेजिन करो मैडम, कल को बेटी की शादी कैसे करोगे यार आप? धीरे-धीरे तो बढ़ोगे ना, अंबानी तो नहीं मैं बन उनको जाओगे। कभी बोल ही नहीं पाती हूँ कि कम आप कम आप कमा तो रहे सोच ही हो, नहीं आप पाते होंगे ये इस नहीं फ्यूचर कर के रहे बारे हो, में। आप वो नहीं कर रहे हो। मैम बोलना वही सारी पड़ेगा चीज़ें आपको, तो अरे यार रियलिटी को आपको फेस करना पड़ेगा ना यार।
जस्ट बिकॉज़ आप सोच रहे हो यार मेरा आज का दिन निकल जाए, मेरे आज के पेंचो 500 के ₹1500 आ जाएँ, वो आ जाएँ, ये आ जाए, इसका मतलब ये थोड़ी कि 6 महीने बाद आपके पास इतना कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा, चलो बच्चे की फीस दे दी। और बच्चे की फीस कोई 1 साल जाएगी मैडम, उसको आपको 18 साल तक पढ़ाना है। आपके पति को तो चलो जैसे-जैसे पैसा मिलेगा, बढ़ेगा, करेगा, आपको अपने हाथ-पाँव खोलने पड़ेंगे, आपको जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढनी पड़ेंगी, मिल जाती है, बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती, आप काबिल हो, आप लगो तैयारी में। मैडम आपने देखे नहीं क्या वो पोस्ट जो मतलब प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं, वो एग्ज़ाम देने आती हैं? मैंने तो देखे हैं और मैं तो जानता भी देखे हूँ हैं। इनफैक्ट। कोविड के अंदर एक औरत मास्क लगा के गई थी, प्रेग्नेंसी के में शायद 9वाँ महीना चल रहा था उसका। आप देखो ऐसे सिचुएशन में अगर लोग पढ़ लेते हैं, तो अपन तो बस जस्ट बिकॉज़ कि आप गाँव में आपकी शादी होगी तो मैम अपन ज़िंदगी भर थोड़ी रोएँगे इस चीज़ को यार, निकलने के उपाय अपन को देखने पड़ेंगे ना और आप देख लोगे। अगर आपको चिंता है किसी चीज़ की, तो आप उससे निकलने के तरीके खुद ढूँढ सकते हो, ये मेरा मानना है। आपको अगर चिंता नहीं होती तो आप मुझे मैसेज नहीं करते कि यार मुझसे बात करो, मेरे को टेंशन हो रही है। आपको टेंशन है तो इसका मतलब रुक जाओगे। आपको हाँ पति की सर। कमाई दिख रही है ना, तो आप इस चक्कर में भी रुक जाओगे कि यार पति कमा नहीं रहा, मेरे को कुछ हाथ करना पड़ेगा और ट्रस्ट मी ₹10,000 कुछ नहीं होते आज की तारीख में मैडम, कुछ नहीं होते। बाइक का एक्सीडेंट हो जाएगा, साला 5,000 का खर्चा उसमें आ जाएगा आज की तारीख में। मुझे यही तो सारी चीज़ें तो पता है, मैं तो उससे लेकिन ज़्यादा इसकी अर्न इससे करती थी। मैडम हाँ। करते थे तो आप अभी भी कर सकते हो। ऐसा कुछ आपकी कोई ऐज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ना कोई आपके मतलब ऐसा नहीं कि हाथ-पाँव बट अपने यहाँ काम नहीं कर गाँव रहे। में कोई भी पॉसिबल, जैसे आप कह रहे हो कि आप स्कूल जाओ, मैंने स्कूल मैम भी मैं आपको एक रिज़्यूमे बात दिया बताता है। हूँ मैं आपको एक बात बताता हाँ, हूँ। बोलिए, मैम मैं बोलिए। आपको एक बात बताता हूँ, मेरी वाइफ़ जो है वो 9 साल से जॉब कर रही थी, एचआर में और अकाउंटेंसी में। ठीक है जी मैम? ओके। अभी हमारी जब दोनों गुड़िया हुई तो उसने पहली बार लाइफ़ में नौकरी छोड़ी 4 साल के लिए। अब मेरी छोटी जो बेटी है वो ऑलमोस्ट 1 साल की हो जाएगी अगले महीने। तो अब उसने थोड़ा स्टार्ट करा कि चलो अब मैं जो है नौकरी ढूँढ सकती हूँ, कर सकती हूँ। लेकिन कहीं न कहीं ये रियलाइज़ हुआ कि चलो बड़ी वाली बेटी तो फिर भी स्कूल जा रही है, दादा-दादी सँभाल लेंगे, छोटी वाली को तो ज़रूरत है माँ की। उसने 4 महीना तक वर्क फ्रॉम होम ढूँढा, 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 अब उसकी वर्क फ्रॉम होम नौकरी लग गई है, घर पे बैठती है, अकाउंटेंसी का ही काम उसने पकड़ लिया है, एक गुड़गाँव की कोई फ़र्म है, उससे आज की तारीख में ₹35,000 वो कमा रही है घर बैठे-बैठे। घर बैठे-बैठे कमा रही है, घर बैठे-बैठे छोटी बेटी भी मेरी पल रही है, छोटी जो बड़ी बेटी है मेरी, वो दोपहर तक स्कूल से आती है, उसको भी सँभालती है, सारे काम हो रहे हैं। 4 महीने का परिश्रम लगा। ज ठीक है, ठीक है। आप जो भी कह रहे हो ना वो सारी चीज़ें अच्छी है, बट अभी क्या हो रहा है मेरे साथ में कि डिप्रेस तो मैं हो चुकी हूँ। मतलब मेरा माइंड इतना डीएक्टिवेट हो चुका है कि मुझे क्राफ्ट सारी चीज़ें आती थी, मैं एजुकेटेड थी, अपने हस्बैंड से ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, गाँव में शादी हो गई, उसका डिप्रेशन से लेके फिर यहाँ जुए-सट्टे में सारा गोल्ड ये सब दे आई, उसका डिप्रेशन और बेटी हो गई, उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही। ये सारी चीज़ों की वज़ह से मेरा माइंड इतना डीएक्टिवेट हो गया है कि मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है तो सिवाय इसके। आपको क्या लगता है इसका सॉल्यूशन क्या है? बैठे रहना, रोते रहना? नहीं, आप बताओ। बिल्कुल इसका सॉल्यूशन फिर तो ये हो ही नहीं फांसी थोड़ी सकता खाएँगे है। मैम, आपकी जो बेटी है ना, वो इस दुनिया में आपके और आपके हस्बैंड की वज़ह से आई है। वो अपनी इच्छा से बिल्कुल, तो आई ही नहीं है, है ना? ये जो बिल्कुल, बोलते हैं ना बच्चे भगवान की देन है, वो सब चूतिया बनाते हैं। आपका डिसीज़न होता है, आपके 1 बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे, 6 बच्चे होंगे, मैं तो ये बिल्कुल, मानता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, आप दोनों का डिसीज़न सही था है। हमारे बच्चे हमको बच्चा करना है, फैमिली बढ़ानी है, आपकी बेटी आई है, आपको उसकी ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये आपका डिप्रेशन, ये मेरे गाँव में शादी हो गई, ये सारी चीज़ों को साइड में रख के अगर आपको 1% भी चांस आपका दिखता है कि हाँ भाई, इस 1% चांस से मेरी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, उस पे आपको 200% देना पड़ेगा। कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अब आप बोलो अपने पति को कि यार चलो एक काम करो अपन तो दिल्ली चलते हैं, बम्बई चलते हैं, वहाँ नौकरी मिल जाएगी, तो वहाँ भी क्या होगा मैडम? 25,000 की नौकरी लग जाएगी, क्या होगा? 15,000 का कमरा रेंट पे लोगे। ठीक है जी, बाहर का खाना-पीना ले वो लाओगे, करोगे, लो, हाथ में क्या है? कुछ नहीं आया। जो सिचुएशन भगवान ने दी है ना मैडम, किस्मत हुँ, सबकी कोई नहीं छीन सकता। आपकी किस्मत में था शहर में पैदा होना, गाँव में शादी होना, ₹10,000 वाले आदमी से शादी करना, लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा या तो उसका रोना लेके बैठे रहो, या मैं ढूँढूँ कि यार मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव करूँ। करना पड़ेगा मैडम, आपकी हेल्प अगर आपने खुद ने नहीं करी ना मैडम तो कोई नहीं करेगा। और आपके पास दोहरी ज़िम्मेदारी है, आपको खुद की भी हेल्प करनी है, आपको अपने आदमी की भी हेल्प करनी है। आपको बिल्कुल। उनको भी अपॉर्च्युनिटी बतानी पड़ेगी कि भाई ये मत कर, इधर से तू 15,000 पे जाएगा, इधर से तू 25 पे जाएगा। मैम हमारे चलिए। मेरे ऑफ़िस के अंदर मैं आपको बताऊँ, मेरे ऑफ़िस के अंदर जो झाड़ू-पोंछे वाली मैडम आती है, ₹5,500 वो हमारे ऑफ़िस से लेती है, कि 2 बजे तक काम करती है। उसने मुझे बोला, "मिलन सर कोई नौकरी मेरे को और लगा दो, मैं शाम तक फ्री रहती हूँ।" हमारे मेरे ये कस्टमर है जिनका कोई मोबाइल की दुकान है, मैंने उनपे बात करी थी, कहीं न कहीं मैंने सुना था कि यार कोई ऑफ़िस बॉय की ज़रूरत है, मैंने कहा, "भाई आदमी तो नहीं है, एक लेडी है, उनसे एक बार तू कर ले, काम हमारे अच्छा करती है।" तो बोले, "ठीक है, भेज दो।" 5,500 उसने वहाँ कमा लिए। मैम क्या होता है देखो अगर अपन कोशिश करते हैं ना, कोशिश करते हैं, अपॉर्च्युनिटी ढूँढती है तो मिलती है चीज़ें, ऐसा नहीं है।
और आपको 10 बार मिलेंगे मैडम। अगर कोई महिला जिसको बात करने के तरीके आते हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़ी-लिखी है, अगर वो नौकरी करना चाहेगी तो लोग मना नहीं करेंगे। आप समझिए इस चीज़ को। आप डायरेक्ट सेलिंग में आ सकती हैं, आप इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हो एलआईसी के, ठीक है? ये मैं यूट्यूब नहीं बोलूँगा मैडम क्योंकि इसमें सक्सेस रेशियो तो 15 चीज़ें लगती है, दिमाग लगता है, मैं इसमें इतना ज्ञान नहीं दूँगा। जो नहीं, नहीं, फ़ीज़िबल नहीं। चीज़ें हैं ना अपने लिए, टीचिंग हो गई मैडम, सरकारी की तैयारी हो गई, अपनी कॉलेज की तैयारी हो गई, आप कोई अकाउंटेंसी का पकड़ लो मैडम, बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन सट्टा खेलना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, नॉट द सॉल्यूशन। स्पेशली आपकी प्रोफ़ाइल में जहाँ आपको देखना है कि हमें तो बहुत ड्रास्टिक नीड है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से बाहर निकलने की, हमारी एक रेपो बनाने की सोसाइटी में, अपन तो और नीचे गल रहे हैं मैडम। और बिल्कुल। कल को आपकी बेटी बड़ी होगी, मेरी बात सुनो, कल को कहीं हाँ, सुन के हाँ। आएगी, मम्मा मेरे को उसकी मम्मी बोल रही थी कि तेरी मम्मी को बोलना तूने वो पैसे उधार लिए थे, कब दोगे? आपको अच्छा लगेगा सुन के? नहीं, ये सारी चीज़ें ही तो मुझे काफ़ी बुरी लग रही तो है कि नहीं मुझे करना उधार मैडम, देना है, ये सारी उधार चीज़ें देना कर है तो रही देना हैं है मैं। पहली चीज़, उधार लेने से पहले ना मैडम अपने हाथ काट लेना आप, मैं सही बता रहा हूँ आप। अब मत लेना यार, उधार कोई लेने की चीज़ होती है मैडम, नहीं लेना, क्यों लेना है? जुए में लगाने के लिए। तुम क्यों कर्म खराब कर रहे हो अपने? भगवान को मुँह भी तो दिखाना है मर के, ये क्या करा हमने जीवन में। उधार लेके जुआ खेला, उसको हारा। क्या कर रहे हैं अपन मैडम? ये तो समझने की चीज़ है अपने। नहीं, नहीं, मैं मतलब बहुत ज़्यादा इस बात पे आपके गौर कर रही हूँ और ये सारी चीज़ें बिल्कुल माइंड में अब तक का जितना भी जो भी रिग्रेट था वो सबको आउट करके मतलब मैं आज से ही अपने आप को इस आपकी बातों को भी फॉलो करूँगी और अपने आप को तो फॉलो करूँगी कि मुझे ये नहीं करना है और अपने हस्बैंड हस्बैंड पे भी रोक लगाना है कि उनको भी नहीं करना है। मैम देखो, मैं तो ये बोल रहा हूँ, देखो आज अपनी बात हो रही है ना? शायद ये हाँ, अपनी पहली और आखिरी कन्वर्सेशन है, मुझे नहीं पता, है ना? ओके। ऑब्वियसली, है ना जी? आपकी अपनी लाइफ़ है, हाँ, मेरी अपनी लाइफ़ है। बिल्कुल, अपन बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कि मैं हमेशा आपको बताता रहूँगा। मैं जब एक वीडियो यूट्यूब पे डालूँ, आप इसको ज़रूर सुनना, पहली चीज़। दूसरी ये मैडम, देखो जीवन से परेशान होके आप अपने परेशानियों का सॉल्यूशन तो नहीं निकाल पाओगे, ये बात तो तय है। आप समझे इस चीज़ को? हेलो? एक बार फिर से रिपीट मैं ये करिए। बोल रहा हूँ कि जीवन से परेशान होके तो अपन परेशानियों का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, ओके, ओके। है ना जी? हाँ, अपन को बिल्कुल। कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी, कोई ना कोई सिचुएशन, कोई ना कोई अपनी स्किल ऐसी डेवलप करनी पड़ेगी जो अपन इन चीज़ों से बाहर निकले। और बहुत लोग निकले मैडम, आपके साथ प्लस पॉइंट है। अगर माइनस पॉइंट ये है कि मेरी गाँव में शादी हो गई, मेरा पति ज़्यादा नहीं कमाता, वो ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है, तो प्लस पॉइंट ये है कि आप पढ़े-लिखे हो। और एक और बात बताऊँ, ऊपर से प्लस पॉइंट ये है कि आप महिला हो। इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है, थोड़ा कटु सत्य ही है लेकिन महीने का फ़ायदा मिलता है। जॉब्स में आप देखो ना, ये जो कॉल सेंटर्स पे जो लड़कियाँ होती हैं, वो क्यों हायर करते हैं? इसीलिए हायर करते हैं कि जो सेल्स कन्वर्जन का रेशियो होता है वो बढ़ता है। आप ये देखो, आप कॉल सेंटर जैसी नौकरी भी कर सकते हो। वो हमेशा जाके ही नहीं होती, वो वर्क फ्रॉम होम भी होती हैं। जो अपन ये ओके, टेलीफ़ोन पे ओके। कस्टमर केयर पे बात करते हैं ना, कॉल सेंटर मतलब कस्टमर केयर में बोल रहा हूँ आपको। उनको सारी जी, स्क्रिप्ट, सारी ट्रेनिंग दी जाती है, आप उस पे भी अप्लाई कर सकते हो। मुझे ध्यान है 5-7 साल पहले जियो में बहुत बम्पर वैकेंसीज़ आई थी और लोगों ने कुछ नहीं करा था, 14,000 15,000 की सैलरी थी। घर पे बैठे-बैठे बस पता लग गए थे क्या-क्या कस्टमर की क्वेरीज़ आती हैं, उनको ट्रेनिंग दे दी गई थी। अपनी-अपनी शिफ्ट चुन लो 8 घंटे की, सुबह की, दोपहर की, शाम की, जैसी आपको ठीक लगे। मैम अपॉर्च्युनिटी ढूँढोगे तो मिलेगी। लेकिन पहली बात तो आप इसमें फ्रॉड-व्रॉड में मत फँस जाना, किसी को टेलीग्राम पे कि भैया ये काम कर दो, इतने रुपए वो रुपए वो देख के तो कोई नौकरी करना मत, ध्यान रखना आप, क्योंकि फ्रॉड भी खूब होते हैं। थोड़ा समझदारी से जी, काम जी, जी। करना। मैम जुए ओके, में आप लिख लो, जुए आपका घर खुद का है, किराए का है? उसका जहाँ पे है। रह रहे हो, खुद का है ना? हाँ, 5 साल बाद वो खुद का नहीं रहेगा मैडम, ध्यान रखना। अगर आप लोग नहीं रुके तो, वो बेचना पड़ जाएगा और किराए पे शिफ्ट होना पड़ जाएगा। समझना इस चीज़ को जी। मैम, समझना। नहीं, नहीं समझ रही हूँ मैं। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप एक ज़िम्मेदार महिला हो, आपकी ड्यूटी है, आपके आदमी को सही रास्ते पे लेके आना, बशर्ते सबसे पहले आप एक सही रास्ता चुनो। दोनों मिलके अपनी बेटी को ये रियलाइज़ कराओ कि उसके पेरेंट्स जो हैं, वो दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स हैं। उन्होंने अपनी औकात से ज़्यादा मेरे लिए किया है। जब वो ग्रेजुएट होए, जब वो 12वीं पास करे और कल को जब वो इस घर से विदा ले दुल्हन बन के, उसको हमेशा थैंकफुल फ़ील होना चाहिए कि मैंने इन माँ-बाप के घर में जन्म लिया और ये मेरे माता-पिता थे, हैं, जो भी। अपन को वो दिन देखना है मैडम। आप ठीक समझे है। मेरी बात को? नहीं, नहीं समझ रही हूँ मैं। ठीक। मैं भी कर रही हूँ और आप कोशिश करना,
कि आप हाँ, यहाँ से बिल्कुल। बाहर निकलो, लेकिन जुआ तो छोड़ना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपने कंटिन्यू करा ना मैडम, तो चीज़ें वर्स्ट ही होंगी। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं मेरे अनुभव नहीं, से बता वर्स्ट रहा तो हूँ। हो ही रही है। वर्स्ट होगी नहीं है क्या? ये, नहीं, 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 ये बैड है। अच्छा, गुड, बैड, ओके। वर्स्ट। गुड तो चला गया जब सट्टा खेलना चालू करा, बैड ये है, वर्स्ट तो इट इज़ येट टू हैपन। वर्स्ट तब होता है जब मकान बेचने की नौबत आ जाए, जब शहर छोड़ने की नौबत आ जाए, जब बेटी को एडमिशन कराने की नौबत आ जाए कि एडमिशन नहीं करा सकते इसका। ये होता है वर्स्ट, और आप उसकी ओर अग्रसर हैं। मैं आपको रियलिटी फेस करा रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। तो आप समझिएगा इस चीज़ को, है ना मैडम? और देखो, हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जो औरतें होती हैं ना मैडम, जो फीमेल होती हैं, वो ज़्यादा समझदार होती है आदमियों से। सच बता रहा हूँ मैं। हम लोग आवारा होते हैं, हमारे वापस मन में आएगी, हम केयर फ्री एटीट्यूड से वापस कर लेंगे। समझदारी का जो ग्राफ है ना, वो औरत का ज़्यादा होता है मैडम। आप लोगों के दिमाग में ज़्यादा चीज़ें अच्छे से गलती हैं। ये नहीं करना है, हाँ, रियलाइज़ हो जाता है, तब आदमी औरत सॉरी जो औरत होती है, वो ज़्यादा एक फ़र्म डिसीज़न लेती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मैडम आप निकलो इस चीज़ से बाहर, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है? सर, मैं आप कोशिश इससे करना आउट मैडम, होंगी। मैं नहीं, प्रे करूँगा कोशिश आपके नहीं, मैं लिए। 100% इससे तो श्योर निकल जाओ, के आपकी साथ कह आपका रही जो हूँ आखिरी आपको। जुआ था ना, आपकी जितनी भी ज़िंदगी बची है, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 5 साल, मुझे नहीं पता, हाँ, 29 अक्टूबर 2025 को आपने जो आखिरी जुआ खेला, उसके बाद आपको जुआ नहीं खेलना। बिल्कुल, ओके, ठीक है मैडम? ठीक है। ठीक है जी, मैं रखता हूँ। ध्यान रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू।